अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बहनें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है अलिफ़ और हमज़ा का फ़र्क। अच्छा, अलिफ़ और हमज़ा का जो फ़र्क है वो अक्सर लोगों को नहीं पता। क्योंकि हम अक्सर हमज़ा को भी अलिफ़ पढ़ देते हैं। क्यों भला? क्योंकि वो अलिफ़ की शेप में लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, तो हम सब उसको कहते हैं अलिफ़ ज़बर आ या अलिफ़ ज़ेर ई या अलिफ़ पेश ऊ। हालांकि ये रॉन्ग है। अब जी रॉन्ग क्यों है, चलें आज हम इसकी ना ज़रा डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हम हमज़ा को देखें तो हमज़ा का मखरज हमने क्या पढ़ा था? हमज़ा का मखरज हमने पढ़ा था अक़्सा हल्क, यानी हल्क के सबसे आखिरी हिस्से से अदा होता है, ठीक है। जबकि अलिफ़ क्या पढ़ा था? अलिफ़ कहाँ से अदा होता है? अलिफ़ अदा होता है जी जौफ़ से। जौफ़ क्या है? मुंह और हल्क के दरमियान का जो खाली हिस्सा है ना, वहाँ से अलिफ़ अदा होता है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। अच्छा, सेकंड देखें कि जो हमज़ा होता है ना वो हमेशा बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन जो अलिफ़ होता है ना वो अपने माक़बल के ताबे होता है। अब माक़बल के ताबे होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अलिफ़ जो है ना वो कभी तो बारीक पढ़ा जाएगा, कभी मोटा पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अलिफ़ से पहले वाला लेटर, इसीलिए हम कहते हैं माक़बल, ठीक है, उससे पहले वाला लेटर अगर तो हैवी लेटर्स में से है जो हमने पढ़े थे हरूफ़ मुस्तआलिया, अगर उनमें से कोई है ना तो फिर ये वाला अलिफ़ भी मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे अगर हम पढ़ते हैं क़ाफ़ ज़बर अलिफ़ और फिर लाम ज़बर ला, तो हम इसको पढ़ते हैं क़ौला, ठीक है। अब हम इसको काला नहीं पढ़ते, काला पढ़ेंगे तो हमने अलिफ़ को बारीक कर दिया, लेकिन क़ाफ़ तो मोटा है इसलिए हम अलिफ़ को भी हैवी ही पढ़ते हैं। तो क्या साउंड आएगी? कौला, इसी तरह से तौबा, इसी तरह से तौला और इसी तरह से खौबा। यानी जब भी पीछे कोई हैवी लेटर आ रहा है तो आपने उस अलिफ़ को भी क्या करना है जी? हैवी करना है। और अगर पीछे कोई लाइट लेटर है तो फिर अलिफ़ को भी लाइट रखेंगे, जैसे मालिकी ताबा खिताबा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अलिफ़ को कभी हम मोटा पढ़ते हैं और कभी हम बारीक पढ़ते हैं, लेकिन किस पे डिपेंड हो रहा होता है? ये अपने से पहले वाले लेटर पे। अच्छा, और फिर हम देखते हैं कि जो हमज़ा होता है ना वो हमेशा एराब के साथ होता है, यानी या मतलब या तो वो ज़बर के साथ होगा या ज़ेर के साथ होगा या पेश के साथ होगा। और कभी क्या होता है कि वो उसके ऊपर ना साकिन का निशान भी बना हुआ होता है, लेकिन जो अलिफ़ होता है ना वो हमेशा खाली होता है। ना ज़बर होती है ऊपर, ना ज़ेर होती है, ना पेश होती है, ना साकिन का निशान होता है। इन चारों चीज़ों में से कुछ नहीं होता, ठीक है। और जो हमज़ा होता है ना वो कलमा में कहीं भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है, लेकिन जो अलिफ़ होता है ना ये कलमा के दरमियान और आखिर में आता है, स्टार्टिंग में ये आ ही नहीं सकता, ठीक हो गया। और जो हमज़ा है वो थोड़ा सा ना सख्ती से अदा होता है, जैसे आ, जैसे हम एक वर्ड पढ़ते हैं ना यौम-ई विन, ठीक है। और जब हम अलिफ़ पढ़ते हैं तो ये जो होता है ना अलिफ़ थोड़ा नरमी से अदा होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ताबा, ठीक है, इसमें कोई हमने सख्ती नहीं करनी। और जो हमज़ा होता है उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, जैसे हमें हमज़ा जो होता है ना वो अलिफ़ शेप हमज़ा भी नज़र आता है, यानी अलिफ़ के ऊपर हमज़ा लिखा हुआ होता है ना, तो इसे हम कहते हैं अलिफ़ शेप हमज़ा। फिर हमारे पास वाव शेप हमज़ा होता है, छोटा सा वाव बना हुआ होता है और उसके ऊपर हमज़ा होता है। और फिर इस तरह से या शेप हमज़ा भी होता है, यानी या की शेप बनी होती है और ऊपर हमज़ा होता है। तो इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, ठीक है। लेकिन जो अलिफ़ है ना उसकी सिर्फ एक ही शक्ल है, वो हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन की सूरत में नज़र आता है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास फ़र्क हो गया अलिफ़ का और हमज़ा का। इसीलिए जब हम किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं और उसके ऊपर ज़बर देखते हैं ना तो हम उसको पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आ, हम उसको कभी भी अलिफ़ ज़बर आ नहीं पढ़ते, ठीक है। जैसे हम एक वर्ड पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल दो ज़बर दन, हम इसको पढ़ते हैं अबदन। हमने इसको कभी भी अलिफ़ ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन नहीं पढ़ना, क्लियर। तो ये हमारा फ़र्क हो गया अलिफ़ का और हमज़ा का। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।